जनपद पे यहाँ पे उपस्थित है। आज हम मणिपुर के इस दर्दनाक मुद्दे के ऊपर महिलाओं से उनकी ओपिनियन लेने आए हैं। मणिपुर का वो दर्दनाक मुद्दा जो कि बीते मई के महीने में हुआ है, जो पिछले महीने एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनकी परेड निकाली गई। उस परेड में बहुत से पुरुषों ने सम्मान लिया था या फिर ये यूं कहे कि संज्ञान लिया था। उस परेड में दो महिलाओं को हैवानियत को शर्मनाक करने वाला दृश्य दिखाया गया। दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर पुरुषों के साथ परेड निकाला गया। इस पर जनपद की महिलाओं का क्या सोचे? महिलाओं के साथ ऐसा दर्दनाक हुआ, मतलब हैवानियत को शर्मनाक करने वाला दृश्य दिखाया गया। महिलाओं को निर्वस्त्र करके पुरुषों के साथ परेड निकाला गया। तो आपका क्या विचार है? आपको ये सही लगता है कि गलत? गलत लगता है। सही काम करा जाए, ये क्या गलत काम कर रहे हैं लोग? लेकिन दोनों साइड से हुआ होगा ना, इसका दूसरा पक्ष भी देखने की जरूरत है। पहला पक्ष सिर्फ एक तरफ से जो हुआ वो तो दिख रहा है, लेकिन क्यों हुआ ये भी देखने की जरूरत है। इसको सब लोग नहीं जानते, सिर्फ ये देखा कि ये नंगा करके घुमाया गया, उसके पीछे का पूरी कहानी क्या है वो पब्लिक को दिखाई। ऐसे एक तरफ से बातें। क्या लगता है आपको इसके पीछे की क्या कहानी? इसके पीछे की कहानी है जो बहुत अच्छे से हमें मालूम है, लेकिन मैं उसको बताना नहीं चाहती हूँ। तो आप सरकार से क्या चाहती है? सरकार से क्या संज्ञान लेना चाहती है? सरकार से ये निवेदन है कि वो दोनों पक्ष को सुनते हुए जो कार्रवाई सरकार करेगी वही अच्छा होगा। नहीं, कोई भी बड़ी गलती में कौन सी गलती, सामने वाले ने कितनी बड़ी गलती की? नहीं, दोनों साइड का देखना है। उस अगले ने किसका जान मार दिया या कितने घरों को जला दिया अगले ने, उसके बदले में इन्होंने क्या किया, ये दोनों पक्ष जानने के। मैम वो बात अलग है, पर एक महिला होकर आप क्या सोचती है कि दो महिलाओं के साथ ऐसा करना सही था? जो पहले हजारों घरों को जलाया गया था उनमें भी महिलाएं ही थी, उससे पहले भी महिलाओं के साथ ही दंगा हुआ। सिर्फ दो महिलाओं के साथ दंगा नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ, हजारों महिलाओं के साथ गंदा कार्य हुआ है। वो दोनों पक्ष को जानने की जरूरत है, एक पक्ष को नहीं सुनना चाहिए। तो आपका सरकार से क्या निवेदन है? ऐसे आरोपियों के लिए आप कैसी सजा का संज्ञान लेती है? ठीक है, ऐसे आरोपियों के लिए सजा तो जरूर होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन दोनों पक्ष को देखते हुए। एक चीज को किस तरह राक्षसों के मुंह में डाल दिया और हमारे भाइयों को आपस में मिला दिया। नागा मुक्की मैतई और ये हम सब भाई हैं, इनको भिड़ाने का खेल नेहरू ने कबू वैली म्यांमार को दे दी और उस म्यांमार की वैली वो केन ने बुकी नेशनल लैंड बननी थी। तो इस बीज को इस तरह से नफरत का बीज 1947 में हिंदू पाकिस्तान बना करके, भारत पाकिस्तान बना करके नेहरू ने खेला, वही नॉर्थ ईस्ट के मैते हिंदुओं को सुरक्षा दो, ईसाईयत के आतंकवादी अड्डों में आग लगाओ, ईसाईयत के आतंकवादी अड्डों में आग लगाओ, मैते हिंदुओं को न्याय दो। में दर्दनाक हादसा हुआ, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? कौन सा दर्द आता है? अरे दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके पुरुषों के साथ परेड निकाला गया, उस पर आपका कुछ कहना नहीं है? देखिए, वो दो महिलाएं कौन थी? हमारे भगवान श्री कृष्ण ने एक शूर्पणखा की नाक काटी थी, तो उसकी नाक कटने पर हम लोग बड़े खुश थे, क्योंकि एक वो रावण की बहन थी, राक्षस की बहन थी। और दूसरी बात यह है कि मणिपुर में दो महिलाएं कौन थी? वो आतंकवादियों के साथ थी। और जब हमारी सेना ने 12 आतंकवादियों को पकड़ा, क्योंकि ईसाई आतंकवादियों को पकड़ा, तो वो महिलाओं ने सेना को धमकी दी कि हमने कपड़े फाड़ दिए, और कुछ महिलाओं ने अपने कपड़े फाड़कर वो नग्न हो गई, और नग्न होने के बाद उन्होंने, हमारी सेना ने 12 आतंकवादियों को छोड़ दिया। वो दो महिलाएं उसी आतंकवादी गिरोह की थी जिन्होंने अपने कपड़े खुद फाड़े हैं। तो ऐसी दुष्टताओं को हमारे मनुस्मृति में लिखा है कि आतंकवादी चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, उसको मार दो। मतलब आप समझते हैं कि आतंकवादी अगर महिला हो तो उनके साथ ऐसा करना सही है? आतंकवादी अगर महिला है तो उनके साथ ऐसा करना सही है क्योंकि वो महिला है? अगर महिला है तो उनको अपने कपड़े खुद फाड़े। आपने सेना की वीडियो वायरल नहीं देखी जिसमें महिलाएं कह रही हैं अपने कपड़े फाड़ रही हैं, और सेना को जब महिलाओं ने अपने कपड़े फाड़ दिए तो सेना को उन 12 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा जो मंदिरों में आग लगा देते। आप उन पर खामोश क्यों है? हमारे सुप्रीम कोर्ट जब मंदिरों में आग लग रही थी तब खामोश, जब मैते हिंदुओं को मारा गया तब खामोश, किंतु खुद फाड़ लिए, लेकिन उनके साथ जो लोग घूम रहे थे वो कौन थे?
बिल्कुल कहना मेरा, आप दिल्ली में देख लीजिए, यहाँ हर गली मोहल्ले में औरतें, महिलाएं, माताएं अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए अपने तन के सारे कपड़े उतार रही हैं, सारे कुछ सब कुछ कुकर्म कर रही है। वो तो आपको दिखाई नहीं देता, किंतु क्योंकि एक मीडिया का एक देशद्रोही गैंग है, वो उसको दिखाई देगा। अरे जब मंदिर में आग लगाई जाए तो मीडिया का देशद्रोही गैंग कहाँ खामोश था? ये जब महिलाओं को, जब 150 मैते हिंदू महिलाओं को, बच्चों को मारा गया, तब कहाँ खामोश था? तब क्या ये आतंकवादी जा कहते बहन जी हम आए हैं, हम बहन जी हम आए हैं, या क्या ये आतंकवादी कह रहे थे कि बहन जी हम आए हैं आपका गर्दन बड़ी आराम से काटेंगे? अरे कितनी नरसंस्था पूर्वक उनको मारा गया है, वो नहीं दिखाई देता सुप्रीम कोर्ट को या इस मीडिया को? केवल उन 2 महिलाएं दिखाई दे रही है। जिस तरह से इस मीडिया ने इस आतंकवाद से नजरें फेरी है, जिस तरह से हिंदुओं के मंदिर जलाने पर नजरें फेरी है, ऐसे हम भी इनसे नजरें फेरे हुए। हमें तो कहीं महिला नंगी दिखाई दी, हमने तो कोई वीडियो नहीं देखी। तो आपका सरकार से क्या, मतलब सरकार से क्या संज्ञान लेना चाहते हैं? सरकार से एक ही अनुरोध है कि जब तक मणिपुर में एक भी शैतानी अड्डा है जहाँ से आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता है, जहाँ से ये कहा जाता है कि सूर्य चंद्रमा और देवी देवता पुष्पों को तुम ईसाई पत्थरों से मार दो, ये बाइबल में लिखा है, ये बाइबल का आदेश है, सूर्य चंद्रमा और देवी देवता पुष्पों को तुम ईसाई पत्थरों से मार दो। तो ऐसे अधर्म का जब तक मणिपुर में नाश नहीं होगा, और एक भी शैतानी अड्डा जहाँ से इस तरह का शैतानी पाठ पढ़ाया उसका नाश नहीं होगा। ये मणिपुर के महते उन लोगों को ईसाई बनाने चले थे, तो ऐसे ईसाइयत के आतंकवादियों को आज मणिपुर के महते उन्होंने सही जवाब दिया। जब 17 मंदिर में आग लगाई गई तो 250 चर्च में आग लगाई गई। तो इसी कारण ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जितना भी ये पूरा गिरोह है, आतंकवादियों गिरोह जो टुकड़े टुकड़े रह गए, वो आज रो रहा है। मुझे बड़ी खुशी है उनको रोने से। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान शैतानियत का शिकार हो, अंग्रेजों की शैतानियत यहाँ चलती रही है। हमारे सुप्रीम कोर्ट को अंग्रेजों ने घेरा हुआ है। आप देखिए 2 महिलाएं, जब 12 आतंकवादियों को मणिपुर में सैनिकों ने पकड़ा तो वहां की महिलाएं कपड़े फाड़ने लग गई, बोले पूरी नंगी हो गई। उनमें से 2 महिलाएं जब नंगी हो गई और उन्होंने उनको छुड़ा लिया और कपड़े पहनने के लिए वो घर की तरफ जाने लगी, तो वो वही जुलूस था जिसको सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहे हैं कि ये तो अत्याचार हुआ महिलाओं पर। अरे जब मंदिर जला रहे हैं वो अत्याचार तुमको नहीं दिखाई दे रहे? जब 150 महते हिंदुओं को मारा गया, वहां कहा जाके कहा गया कि बहन जी मैं आपकी गर्दन काटना चाहता हूँ, वहां तो छुड़ा छीना झपटी सब कुछ हुआ है। वो क्या उनको अंधे हैं? वो दिखाई नहीं दे रहे? केवल 2 महिलाओं के उन आतंकवादी गैंग की जो AK-47 पकड़े हुए क्योंकि आतंकवादियों गैंग की 2 महिलाओं को नंगा कर दिया गया, ये कपड़े उन्होंने खुद फाड़ लिए, तो पूरा देश को चिल्ला चिल्ला के क्या संदेश दिया जा रहा है कि किम जोंग उन जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और इस देश का मीडिया मेन लाइन क्या सही कर रहे हैं? वो उस अमेरिका से लड़ रहे हैं, शैतान से लड़ रहे हैं जो पूरे देश को ईसाई बना के हुकूमत करना चाहता है। पूरे देश में धर्म का राज होना चाहिए, शैतानियत का राज करने का ना किसी को अधिकार है ना होना चाहिए। और किम जोंग उन ने जो किया है, परमाणु बम बनाया, उसने अमेरिका को ललकारा है, तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। हम लोग तो, मैं और सामी जी तो यहाँ पर ग्रेटर ग्लास में उनका दूतावास है, उस पर उनको फूल पकड़ाने गए थे जब उसने हाईवे बम बनाया था।